और एक बात और बता दें, विश्वास ना होता हो महाराज जी तो करौली शंकर दरबार में आओ और देखो कैसे टन होके वापस जाओगे। तो हम पूर्ण गुरु की तुम्हें उपस्थिति दिखाएं और पूर्ण गुरु की शक्ति दिखाएं और भोलेनाथ की और मां की शक्ति के दर्शन कराएं तुम्हें। शिव और शक्ति की शरण में आओ महाराज जी, देखो तुम टन होते हो कि नहीं होते, केवल भाषणबाजी से नहीं होते। ये शिव शक्ति की शरण बहुत मजबूत शरण है। भूल गए हो, भटक गए हो, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। अभी एक सज्जन प्रश्न पूछ रहे थे हमसे, ये एक श्रीमान जी एक संत हैं, अब कौन से संत पता नहीं हमें, लेकिन बड़ा नाम उनका सुनते हैं, बड़ा नाम है इस समय, बड़ा दिन भर भाषणबाजी करते रहते हैं बैठे बैठे। रोगी हो गए बेचारे, बहुत रोगी हैं, ऐसा बताया हमको किसी ने। तो हमसे पूछा, ये तो कह रहे हैं कि दरबार में तो आके हम लोग कर्म भोग कट जाते हैं, और बिना कर्म भोग कटे आप कहते हो कि आराम नहीं मिलेगा, रोग नहीं जाएंगे आपके, कष्ट नहीं जाएंगे। तो हम लोगों को तो सारे कष्ट चले जाते हैं, दुख दर्द चले जाते हैं, सब अच्छे हो जाते हैं, कैंसर तक ठीक हो जाता है जो। तो कर्म भोग कटे बिना तो होता नहीं। ये कैसे कर्म भोग कट जाते? वो तो कह रहे कर्म भोग कटते ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि भगवान भगवान से नहीं कटते ही है, ये उरु गुरु के चक्कर में पड़ो नहीं। कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हें रोग हटा देगी, कर्म भोग काट देगी। ये भोगना ही पड़ेगा तुमको जो तुमने किया है पाप। तुमने पाप किया है पिछले जन्मों में तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो भैया तुम ये कह रहे, इसका मतलब कि ईश्वर में शक्ति नहीं। सारे गुरुओं को चैलेंज कर दिया उन्होंने, श्रीमान जी ने, कि कोई शक्ति नहीं, गुरु चक्कर न पड़ो आशीर्वाद के, कोई आशीर्वाद से कुछ नहीं हो रहा है। आप अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से चल के आए हो यहाँ तक। 500, 1000 किलोमीटर यात्रा आप तय करके आए हो, पद यात्रा करके आए हो। तमाम लोग दंडवत यात्रा करके आए हैं। पद यात्रा का जितना कष्ट था, दंडवत यात्रा का जितना भी कष्ट था, अब किसी में बचा? पद यात्रा का जो कष्ट है, दंडवत यात्रा का जो कष्ट है, जिनको कष्ट बिल्कुल नहीं हो रहा, चला गया सारा कष्ट दरबार में आने के बाद, दंडवत यात्रा का और पद यात्रा का, वो लोग हाथ उठा लें। ये देखो, ये है श्रद्धा, आस्था, विश्वास। हाथ नीचे कर ले। ये सारे हाथ उठ रहे हैं कि दरबार में आए और पद यात्रा का कष्ट खत्म, दंडवत यात्रा का कष्ट खत्म, बल्कि अंदर उत्साह है, एक उमंग है, हंसी खुशी है, एक अंदर है। और अभी बटेंगे पुण्य सबको, तो घर तक शुद्ध हो जाएगा। अभी जहां आपने संकल्प किए, अभी आज आपके संकल्प होंगे। रात में सब संकल्प कर डालना तुम लोग बैठ के। यहाँ कल अमावस्या हो जाएगी, एक के लिए आए, सब काम हो गए एक ही साथ हैं, तो कल अमावस्या हो जाएगा।
और जहां आपको पता ही है, सब लोग इसीलिए दरबार में आते हैं पद यात्रा करके, दंडवत यात्रा करके, कि आप अच्छे होते हो, जिसको आप अपने डीएनए में रखते हो, परिवार के सदस्य को, वो भी स्वस्थ हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? हाथ उठाओ अगर ऐसा है तो। देखिए सबके हाथ उठे, सबके हाथ उठे हुए। ऐसा इसलिए है कि आपके पास पुण्य होता है, वो जो पुण्य मिलता है, परिवार के लोग शामिल होते हैं, आप भी अच्छे होते हो। घर में बैठे लोग जो दरबार नहीं आए अभी तक, वो भी अच्छे, केवल पुण्य प्रताप से, गुरु कृपा से। तो वो श्रीमान जी, महात्मा जी कह रहे हैं कोई कृपा कृपा आशीर्वाद से नहीं ठीक भी होता। तो हम तो उनसे बड़े प्रेम से कहना चाह रहे हैं, महाराज आपके गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं लगा तो आप शांति रखो। दूसरे को क्यों भ्रमित कर रहे हो? तुम तो भ्रमित हो। और वाकई में जिस शक्ति की तुम पूजा करते हो, अगर उसमें शक्ति होती तो तुम ऐसे बीमार होके नहीं बैठे होते जैसे बैठ के भाषण दे रहे हो। हमको बताया कि वो तो इतने बड़े पुजारी हैं, बड़े धार्मिक हैं, और गुरुदेव उनके कर्म भोग क्यों नहीं कट रहे? हम लोग के कर्म भोग एक ही दिन में कट जाते हैं यहाँ के, और वो तो इतने बड़े संत हैं, उनके कट ही नहीं रहे कर्म भोग। तो हम कहा कोई काटने वाला भी तो हो। तो समस्या क्या हुई कि जिस एनर्जी की वो पूजा कर रहे हैं वो एनर्जी है ही नहीं। तो दैत्यों की पूजा करोगे तो मिलेंगे क्या? रोग। दैत्यों की पूजा करोगे तो क्या मिलेगा? कष्ट। और घिसिल घिसिल के, कड़िल कड़िल के मृत्यु। क्या यही ईश्वर का आशीर्वाद है? क्या यही गुरुओं का आशीर्वाद है? नहीं। आप देखते हो आपके यहाँ कैसे खतरनाक खतरनाक रोगों से ग्रस्त लोग टनाटन होकर बैठे, क्योंकि दरबार से आप जुड़े। और एक व्यक्ति प्रक्रिया करता है, पूरा घर परिवार अच्छा। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है ये सब होता है आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा से। तो बोले गुरुदेव वो जो है ऐसा ऐसा। तो हमने कहा बात सुनो, उनको ईश्वर में विश्वास नहीं है, पक्का हो गया, तभी तो ठीक नहीं है, प्रमाण मिल गया। और जिसकी पूजा कर रहे होते, अगर वो होता तो उन्हें कष्ट नहीं होते। वो कर रहे पूजा किसी और की, दैत्यों वगैरह की, सही मान के। जिनको मान के कर रहे वो होते तो तुम्हें रोग नहीं होते श्रीमान जी। तुम टन बैठ के खूब बढ़िया भाषण दे रहे होते, घूम घूम के, और खूब कल्याण